आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या, दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में शुक्रवार को अयोध्या के कानीगंज क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्थि प्रवाह यात्रा निकाली। कार्यकर्ता सरयू नदी में अस्थि प्रवाह करने जा रहे थे, तभी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चाय नहीं, अधिकार चाहिए, छात्रों को न्याय चाहिए जैसे नारे लगाकर पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश सचिव देवाशीष श्रीवास्तव, समाजवादी युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवाशीष श्रीवास्तव, मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी छात्र सभा का। यहाँ हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। हम लोग ये कलश यात्रा निकालने जा रहे थे जिसको अस्थि प्रवाह यात्रा कहा जाएगा। ये शिक्षा मंत्री जी एवं शिक्षा व्यवस्था की है, जरा इस पे भी एक बार फोकस कर दीजिए, ये उनकी है। तो हम लोग इसको प्रभावित करने जा रहे थे सरयू जी में। तो ये कार्यक्रम हमारा था क्योंकि हम लोग ये दिखाना चाहते थे कि जिस तरीके से भारत सरकार में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री जी सोए हुए हैं, तो लगता है कि उनका जमीन पूर्ण रूप से खत्म हो गई, वो जिंदा नहीं। यदि अगर वो जिंदा होते तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर वो जिंदा होते वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते छात्रों के लिए। अगर उनके मन में छात्रों को लेकर दुख होता या छात्र हित की बात होती तो वो इस चीज़ को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आप काहे के शिक्षा मंत्री हो जब आप छात्रों की आवाज़ को ही नहीं बुलंद कर सकते, जब आप छात्रों के लिए आपका कोई स्टैंड ही नहीं है, आप छात्रों पर लाठी बरसाने का काम कर रहे हो। हर छात्र अलग अलग जिले से, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, उन पर लाठी बरसाने का काम कर रहे हो। वो छात्र हैं, कोई आतंकवादी और टेररिस्ट नहीं है, ठीक है। आप सदन के बाहर मैंने देखा एक फोटो, आपने भी देखी होगी कि राइफल एम करके सब लोग बैठे थे, वो छात्र थे, कोई आतंकवादी नहीं थे, वो हमारे ही आपके भाई बहन, ठीक है। ये कोई बहुत, ये हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे ही देश के लोगों को हमें गन दिखा के खड़ा रहना पड़ा, और वो छात्र जो आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य होंगे। हम लोगों की संपूर्ण मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्या नाम? देवाशीष श्रीवास्तव, देवा, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी छात्र। को बता दूं, मेरा नाम शैलेंद्र श्रीवास्तव है, मैं जिला उपाध्यक्ष युवजन सभा हूँ। हम लोग यहाँ पर सारे पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन के लिए और एक सांकेतिक अस्थि विसर्जन के लिए। ये अस्थि विसर्जन माननीय शिक्षा मंत्री जी का है और वो इसलिए है क्योंकि विगत एक हफ्ते आज होने को जा रहे हैं। हमारे सारे छात्र भाई बंधु सारे जंतर मंतर पर खड़े हैं, आप सभी को सूचना होगी इस चीज़ की। और उनमें से जो छात्र नीट की परीक्षा के लीक के लिए वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर से ये सरकार जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है, ये अशोभनीय है। जिस तरीके से बच्चियां वहां पर खड़ी हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है, उनको लाठियां मारी जा रही हैं, ये अति निंदनीय है। ये प्रशासन और शासन का कार्य नहीं है जिस तरीके से ये कर रहे हैं। ये उन छात्रों को कहते हैं कि ये छात्र आतंकवादी हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपका शासन प्रशासन कार्य कर रहा है, क्या वो शोभनीय है? क्या वो आतंकवादी की श्रेणी में नहीं आता है? जिस कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील है कि इनको जल्द से जल्द इस्तीफा दिला करके नवनियुक्त मंत्री को करें जो कि शिक्षित हों और शिक्षा के बारे में ज्ञान रखते हों, क्योंकि युवजन सभा समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं क्योंकि कल आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से मोदी जी रात में 1 बजे के लगभग आए और मित्रों से फ्रेंड पे आ गए। हम ये सूचना देना चाहते हैं मोदी जी को कि जब आपको बोलना चाहिए था, जिस समय संसद पे लोग विद्यार्थी बच्चे सब कुछ कर रहे थे, उस समय आप संसद में क्यों नहीं निकले बाहर? उस समय आके बच्चों के साथ करना चाहिए, फ्रेंडशिप निभानी चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि मोदी कायर है। वो कायरों की तरह आधी रात को आते हैं और आधी रात को ही सारी सूचनाएं आधी रात को ही देते हैं बच्चों के सामने। हालांकि आप सबने देखा है कि कभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं और सिर्फ अपने मन की बात हमेशा से करते आए हैं। और मेरी सबसे बड़ी मांग है, आपने देखा है
या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो फिर कॉपी किताब को हटा दे, क्योंकि ऐसे कॉपी किताब की क्या जरूरत है जब पढ़ने के बाद हम एग्जाम ही ना दे पाए, बच्चे एग्जाम ना दे उसके बाद डिप्रेशन में आने के बाद सुसाइड कर लें। तो ऐसे मतलब ऐसे शिक्षा मंत्री की हमें कोई ज़रूरत ही ना, तो ऐसे मोदी की, क्योंकि ये मोदी डायर है और नए ज़माने का ये जनरल डायर है। क्या रीजन है इसके कारण क्या है? आप देख रहे होंगे, जिसको हम देश का भविष्य मानते हैं, जिस नौजवान छात्र के को इस देश का भविष्य माना जाता है, आने वाला कल माना जाता है, आज वही देश का भविष्य दिल्ली के जंतर मंतर पर इस देश की राजधानी में अपने ऊपर हुए अत्याचार, अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और नकारी सरकार ने अपने कायरता का परिचय देते हुए, जब देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का भविष्य, देश की महिलाएं, बहन बेटियां अपने एक वोट से एमपी बनाती हैं, एमएलए बनाती हैं, एमपी बनाकर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजती हैं, लोकसभा में सरकार चुनती हैं कि वो हमारे हक और अधिकार को सुरक्षित करेंगे। अपनी बातों को कहने जा रहे थे, इस सरकार ने अपनी कायरता का परिचय दिया। आज तक तो मैंने नहीं सुना था कि नीट का पेपर लीक हो गया, लेकिन जब नीट का पेपर लीक होता है, हमारे देश के 21 बच्चे अपनी जानों को गंवा देते हैं। जब हमारे देश का भविष्य आज दिल्ली की सड़कों पर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तब ये सरकार उन पर आंसू गैस की गोले छोड़ रही है। उसी के विरोध में और छात्रों के समर्थन में समाजवादी पार्टी छात्र सभा, समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, समाजवादी पार्टी महिला सभा और संपूर्ण संगठन समाजवादी पार्टी, हम शिक्षा मंत्री का, इस सरकार का, क्योंकि कहा जाता है तो उसका अस्थि विसर्जन जहां आप बैठे अयोध्या धाम है, और हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इस अस्थि को विसर्जन करना चाहा, लेकिन इस सरकार के यूं कह लीजिए सरकार के मनमानी तरीके से बट और बूटों पर राजनीति करने वाली इनके प्रशासन ने हम लोगों को धमकी दी कि अगर निकलेंगे तो देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे, आपके ऊपर कई सारे मुकदमे लाद दिए जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी न मुकदमों से डरती है, समाजवादी पार्टी संघर्षों से निकली हुई पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बट और बूटों, लाठी और डंडे और मुकदमों से नहीं डरते हैं। में इनका विसर्जन करना चाहते थे, लेकिन अगर ये नाली के काबिल है तो हम इनका विसर्जन नाली में कर और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता और भारतीय जनता पार्टी की फेल्योर सरकार हमारे इस देश के भविष्य छात्रों, नौजवानों से पब्लिकली माफी नहीं मांगती है, तब तक समाजवादी पार्टी का आंदोलन सदैव निरंतर जारी रहेगा। हम आपके सामने नाली में विसर्जित करेंगे और इस सरकार से कहना चाहते हैं कि पब्लिकली आकर हमारे देश के नौजवानों, छात्रों से दिल्ली में माफी मांगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराए। मेरा नाम विद्याभूषण पासी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी अनुसूचित जाति।